हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण सूत्र। और किस दर्पण में? तो उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में सिद्ध करना है 1/v + 1/u बराबर 1/f। तो चलते हैं दर्पण सूत्र की ओर। सबसे पहले बनाएंगे एक उत्तल दर्पण। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे क्या कहते हैं बुआ? उत्तल दर्पण कहते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ये इसका ध्रुव, ये इसका वक्रता केंद्र, ये फोकस। बुआ दर्पण के सामने एक वस्तु AB को रख रहे हैं। दर्पण के सामने एक वस्तु AB को रखते हैं। दर्पण के ठीक सामने एक वस्तु AB को रख रहे हैं। ठीक, इसका नाम रख देते हैं AB। बुआ हम लोग जानते हैं कि ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है, प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। ठीक, तो एक प्रकाश किरण को बुआ आपतित कराते हैं कहाँ? ध्रुव पर। तो देखिए बुआ रे डायग्राम में, बुआ रे डायग्राम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेना पड़ता है। किसमें? डायग्राम खींचने में। तो आने वाली प्रकाश की किरण जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर चली जाएगी। जितना कोण बनाकर आती है बुआ उतना ही कोण बनाकर चली जाती है। ठीक, कोई दिक्कत? जितना कोण बनाकर आएगी उतना ही कोण बनाकर चली गई। यानी कि मतलब यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होता है। कोई दिक्कत? बुआ दूसरा हम लोग जानते हैं कि वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या बोले हैं बुआ? वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो हम लोग बुआ वक्रता केंद्र पर आपतित करा रहे हैं प्रकाश की किरण को। देखिए वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या बोले हैं बुआ? कि वक्रता केंद्र पर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब बुआ गौर कीजिएगा, यह प्रकाश की किरण दर्पण से टकरा के आगे की ओर जाएगा। ऐसे आ रहा है तो ऐसे जाएगा। और ये प्रकाश की किरण इधर आया और टकरा के इधर जा रहा है। अब देखिए एक प्रकाश की किरण इधर जा रहा है और एक प्रकाश की किरण ऐसे जा रहा है। तो आप बताइए बुआ क्या यह एक दूसरे को कहीं काट पाएगा? नहीं काटेगा। तो नहीं जब प्रकाश की किरण आगे की ओर काटती है, जब कोई प्रकाश की किरण आगे की ओर नहीं काटती है तो उसको हम लोग पीछे की ओर खींचते हैं। पीछे की ओर ऐसे देखिए, ये प्रकाश की किरण को यहाँ खींचे ऐसे। तो देखिए ये भी एक परावर्तित किरण है और ये भी एक परावर्तित किरण है और यहाँ पे काल्पनिक में कटा। तो होगा काल्पनिक किरणों के कटान से काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बना। ठीक, और यह प्रतिबिंब का हम नाम रख देते हैं A' B'। ठीक, और इस दर्पण का हम नाम क्या रख देते हैं बुआ? Mn। बुआ
अगर फिगर समझने में दिक्कत हुआ हो तो फिर 1 मिनट के लिए हम लोग रिवाइज करते हैं। देखिए, एमएन एक उत्तल दर्पण लिए और दर्पण के ठीक सामने AB एक वस्तु को रखें। पहला प्रकाश की किरण हम लोग ध्रुव पर आपतित कराएं और हम लोग जानते हैं ध्रुव पर आने वाली प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के साथ जितना कोण बनाकर आपतित होती है, प्रधान अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाकर परावर्तित हो जाती है। ठीक, कोई दिक्कत? दूसरा हम लोग बुलाएं प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र पर, तो वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाती है। और इस प्रकार हम लोग देखें कि यह प्रकाश की किरण आगे की ओर जा रहा है और यह प्रकाश की किरण नीचे की ओर जा रहा है, तो एक दूसरे को यह कहीं पर भी आगे की ओर नहीं काटता। तो हम लोग पीछे की ओर बुलाएं और पीछे की ओर बुला के यहाँ पे काटें और इस यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हुआ और वह प्रतिबिंब है A डैश B डैश। AB वस्तु का प्रतिबिंब कौन है बुआ? A डैश B डैश। तो अब हम लोग चलते हैं बुआ सिद्ध करने, प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ, बुआ दर्पण AB, देखिए बुआ त्रिभुज देखिए ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज देखिएगा बुआ, जूमिंग कर दे रहे हैं, देखिएगा ABC, ये वाला त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज देखिएगा बुआ A डैश B डैश C, दो त्रिभुज है, त्रिभुज ABC और A डैश B डैश C, इसका भी यहाँ 90 डिग्री है, ये भी लंबवत है। ठीक, तो दो त्रिभुज में कहेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C, त्रिभुज A डैश B डैश C में देखिएगा बुआ, ये वाला कोण 90 डिग्री है और ये वाला भी कोण 90 डिग्री है, तो बुआ ये कोण से ये कोण बराबर हो जाएगा। तो कहेंगे कोण ABC, कोण ABC बराबर कोण A डैश B डैश C, कोण A डैश B डैश C इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा बुआ, देखिए ये त्रिभुज में भी ABC में ये कोण शामिल है और A डैश B डैश C में भी ये कोण शामिल है, ये वाला देखिए क्या बोल रहा है, ABC में ये कोण शामिल है और A डैश B डैश C में भी यह कोण शामिल है, यानी कि मतलब दोनों कोण शामिल है तो ये बराबर होगा। तो कहेंगे कोण ACB, कोण ACB बराबर कोण A डैश C B डैश, कोण A डैश C B डैश क्या है बुआ? लिखेंगे दोनों में शामिल है, दोनों में क्या है बुआ? शामिल है। तो जब दो त्रिभुज का दो कोण बराबर तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाता है, यानी कि मतलब ये बड़ा वाला त्रिभुज का यह कोण और ये त्रिभुज का यह कोण दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो BAC, कोण BAC बराबर कोण B डैश A डैश C, कोण B डैश A डैश C कैसे हुआ? तो शेष कोण से बराबर हो गया, शेष कोण से। कोई दिक्कत?
बउआ देखिए, जब दो त्रिभुज का तीनों कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज समरूप हो जाता है। यानी कि मतलब कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'B'C। क्या लिखेंगे बुआ? कहेंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज A'B'C। और बुआ जब त्रिभुज समरूप हो जाता है तो उसका संगत भुजा समानुपाती और बराबर होता है। ठीक बुआ, देखिए ध्यान से, जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उसके संगत भुजा समानुपाती और बराबर हो जाता है। तो ये वाला त्रिभुज में देखिए ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज कोण C का संगत भुजा कौन होगा बुआ? AB। तो लिखेंगे AB बटा, और ये त्रिभुज छोटा वाला में देखिएगा A'B'C, ये वाला A'B'C, ये छोटा वाला त्रिभुज में इसका संगत भुजा कौन होगा? A'B'C। ठीक, बराबर। अब आगे चलते हैं बुआ, आगे देख लीजिए बुआ, शेष कोण वाला से, यहाँ से शेष कोण वाला से, तो इसके सामने वाला कोण A का संगत भुजा कौन है बुआ? BC है। ध्यान से देखिए, बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ये बड़ा वाला त्रिभुज में A का संगत भुजा क्या है बुआ? BC। कोण A का संगत भुजा है BC बटा, और ये छोटा वाला त्रिभुज में बुआ देखिए संगत भुजा कौन है? B'C। तो बुआ जब त्रिभुज समरूप तो उसका संगत भुजा समानुपाती और बराबर, इसको आप मान लीजिए फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब हम लोग दूसरे त्रिभुज के लिए चल रहे हैं। दूसरे त्रिभुज में कहेंगे त्रिभुज देखिए बुआ, ये छोटा वाला दिख रहा है ABP, यहाँ से ABP ये वाला। ठीक, और दूसरा त्रिभुज बुआ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से देखिए A'B'P, ये छोटा वाला दिख रहा होगा आपको, ये छोटा वाला A'B'P। तो दो त्रिभुज है ABP, त्रिभुज ABP समरूप त्रिभुज A'B'P में। ठीक, दो त्रिभुज में चल रहा है ABP में और दूसरा A'B'P में। तो आगे बढ़ते हैं बुआ, चलिए ये कोण देखिए, ये कोण 90 डिग्री है और इसका ये भी कोण 90 डिग्री है। यानी कि मतलब ABP बराबर है A'B'P के। लिखेंगे कोण AB बराबर कोण A'B'P। कितना है बुआ? 90 डिग्री। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बुआ, ये वाला कोण देखिए, ये वाला, यहाँ देखिए बुआ, ये वाला कोण और ये वाला कोण। तो हम लोग क्या बोले, अगर ये कोण से ये कोण बराबर है, अगर ये कोण से ये कोण बराबर है, तो ये कोण से ये कोण बराबर है। कैसे? तो देखिए बुआ, जब दो समानांतर रेखा को एक तिरछी रेखा काटती है तो ये वाला कोण सममुख कोण आपस में बराबर होता है। तो ये जितना कोण है वही इतना कोण है और ये वाला कोण इतना होगा। ऐसे शीर्षाभिमुख कोण से ये जितना कोण होगा ये इतना ही कोण होगा। तो ये वाला कोण जितना है उतना ये कोण है और ये कोण जितना है उतना ये कोण है। यानी कि मतलब यह कोण और यह कोण दोनों आपस में क्या है बुआ? बराबर है। यानी कि मतलब लिखेंगे कोण AAPB बराबर कोण B'P A', चाहे A'P B', कोण A'P B'। कोई दिक्कत? बुआ ये क्या है? तो कहेंगे शीर्षाभिमुख कोण से या सममुख कोण से।
अगर समझ में नहीं आया होगा तो फिर एक बार क्या बोले बुआ, अगर ऐसे काटा तो ये जितना कोण होगा ना ये इतना होगा, यानी कि मतलब देखिए बुआ ये कोण जितना है उतना ये कोण है, और ये कोण जितना होगा उतना ही ये कोण हो जाएगा, तो ये शीर्षाभिमुख कोण से बराबर। आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे शेष कोण से। अब इसमें ये छोटा वाला कोण बचा, देखिए ये वाला, और इसमें यहाँ पे छोटा वाला, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं बुआ, यहाँ लिखेंगे बी ए पी, कोण बी ए पी बराबर कोण बी डैश ए डैश पी, कोण बी डैश ए डैश पी। कैसे हुआ? तो शेष कोण से, शेष कोण से बुआ अभी हम क्या बोले थे, जब दो त्रिभुज का 3 कोण आपस में बराबर हो जाए तो त्रिभुज क्या हो जाते हैं बुआ? समरूप। त्रिभुज क्या हो जाते हैं? समरूप। यानी कि मतलब यह त्रिभुज समरूप हो गया, त्रिभुज ए बी पी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश पी समरूप हो गया। और बुआ जब त्रिभुज समरूप हो जाते हैं तो उसके संगत भुजा समानुपाती और क्या होते हैं? बराबर। तो संगत भुजा समानुपाती और क्या करने चल रहे हैं? बराबर। संगत भुजा समानुपाती और क्या हो जाते हैं बुआ? बराबर। तो इसका देख लीजिए बुआ, ये वाला छोटा बड़ा वाला त्रिभुज क्या है? ए बी पी। ए बी पी में P का संगत भुजा कौन है? देखिएगा AB है। कौन P का संगत भुजा कौन है? AB है। तो लिखेंगे AB बटा। अब दूसरा देखिए, इस छोटे वाला त्रिभुज A डैश B डैश P में A डैश B डैश P का संगत भुजा कौन है? तो यहाँ आप देख रहे होंगे क्या है? A डैश B डैश है, तो बटा A डैश और क्या? B डैश। संगत भुजा समानुपाती हो गया। अब हुआ ये शेष कोण से चलना है। शेष कोण कितना है? शेष कोण है BP। शेष कोण है A है। A के सामने वाला संगत भुजा कौन है? BP। कोण A का संगत भुजा कौन है? BP बटा। और ये A डैश B डैश P में A जो है A का संगत भुजा कौन है? B डैश P चाहे P B डैश, B डैश P चाहे P B डैश P। तब हुआ संगत भुजा समानुपाती और बराबर। और जब संगत भुजा समानुपाती और बराबर हो गया, देख लीजिए बुआ एक चीज हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा गौर कीजिएगा। समीकरण पहला का LHS और समीकरण दूसरा का LHS दोनों आपस में बराबर है। तो जब LHS और LHS बराबर हो जाएगा तो RHS और RHS आपस में बराबर होंगे। यानी कि मतलब यहाँ से हम लोग लिखेंगे समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा से। समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा से, ठीक। समीकरण पहला तथा समीकरण दूसरा से, तो LHS और LHS आपस में बराबर है, तो होगा RHS और RHS बराबर हो जाएगा। लिखेंगे अर्थात BC बटा A डैश B डैश C इज इक्वल टू BP बटा B डैश P। होगा BC देखिए तो यहाँ है BC। हम BC को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए इतना प्लस इतना, क्योंकि BC में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, और जब रिलेशन नहीं है तो हम उसको कुछ लिख ही नहीं सकते।
तो इसको हम लोग इसका रूप बदल देते हैं और लिखेंगे BP प्लस PC इज इक्वल टू BC। ये पूरा है BC, इसको लिखेंगे BP प्लस PC। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं BC को BP प्लस PC बटा B डैश C। देखिए बुआ, B डैश C। वो हम लोग B डैश C को ध्यान से देखिएगा, B डैश C को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, B डैश C इतना है तो पूरा लिख सकते हैं PC माइनस B डैश P लिख सकते हैं। पूरा कितना है PC, ये वाला है बुआ PC, तब PC माइनस B डैश P, ये इतना के बराबर हो जाएगा। क्या लिखेंगे बुआ, B डैश C को लिखेंगे PC माइनस, पूरा है PC माइनस B डैश P, ठीक। और इधर है BP, देखिए बुआ BP, तो BP बेचारा को BP रहने देना दीजिए, और इधर है B डैश P, इसको भी ऐसे ही रहने दीजिए B डैश P। कोई दिक्कत? अब देखिए बुआ, चिन्ह के साथ वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी को अंकित करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए बुआ, चिन्ह के साथ, तो यहाँ है BP ध्रुव से लेकर वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी बुआ क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। वस्तु दूरी क्या लेंगे, माइनस, यानी कि मतलब लिखेंगे माइनस U प्लस PC। तो हुआ PC क्या होता है, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी कि मतलब इधर लिखेंगे प्लस R बटा PC। फिर यही है PC, ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, प्लस R लिखेंगे माइनस B डैश P, ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, इसको लिखेंगे प्लस V। BP ध्रुव से लेके वस्तु तक की दूरी को वस्तु दूरी, और वस्तु दूरी ऋणात्मक होता है माइनस। B डैश P ध्रुव से लेके प्रतिबिंब तक की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं, और यहाँ लिखेंगे प्लस V। अब इसको सॉल्व करते हैं बुआ। एक चीज जानते हैं हम लोग कि R बराबर क्या होता है, 2F होता है। तो यहाँ पे इसका मान रख के सॉल्व करेंगे, ठीक। R बराबर 2F होता है, तो यहाँ रखेंगे माइनस U प्लस 2F बटा, इधर भी लिखेंगे 2F प्लस माइनस V बराबर माइनस U बाई V। अब वह कोणात्मक गुना कर देंगे। क्या करेंगे, कोणात्मक गुना करेंगे, तो इसको इधर और इसको इधर कोणात्मक गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस U प्लस 2F इंटू V बराबर, इधर लिखेंगे माइनस U इंटू 2F माइनस V। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस UV प्लस, इधर लिखेंगे प्लस 2VF, और इसको इधर हुआ लिखेंगे इधर
इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा -u 2uf, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया बुआ माइनस माइनस प्लस भी u भी। अब क्या करते हैं बुआ, ध्यान से देखिएगा, ये वाला माइनस को इधर भेज देते हैं और ये वाला माइनस को इधर। क्या बताएं, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो माइनस है उसको बराबर के उस साइड भेज देते हैं और ये वाला जो माइनस है इसको बराबर के इस साइड भेज देते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो हो जाएगा पहले 2, इसको इधर भेजे 2uf, और ये पहले से है 2vf बराबर, ये है u भी, और इसको इधर भेजे तो +u भी। ठीक, इसको यहाँ से हुआ दो कॉमन निकाल लिए, दो क्या हो गया uf + vf, और इधर uf u भी 2u भी, इससे ये कट गया, क्या बचा uf + vf बराबर u भी। अब वह दोनों तरफ u भी f से भाग कर देंगे, दोनों तरफ u भी f से भाग देने पर u भी f से भाग करेंगे, u भी f क्या u भी f से भाग देने पर, u भी f से क्या होगा भाग देने पर, तो इधर हो गया uf बटा u भी f प्लस vf बटा u भी f बराबर u भी बटा u भी f। अब वह काटते हैं, देखिए इसका u से खत्म, इसका f इसके f से खत्म, इसका vf से खत्म, इसका u भी इसके u भी से खत्म। कोई दिक्कत? देखिए बुआ ये कैंसिल हो गया। अब क्या बचा देख लीजिए बुआ, फाइनली 1/v + 1/u बराबर 1/f। प्रूफ हुआ बुआ किसमें, उत्तल दर्पण में सिद्ध हो गया 1/v + 1/u बराबर 1/f। उत्तल दर्पण में हम लोग सिद्ध कर दिए दर्पण सूत्र। बउआ यदि आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को पीछे करें, आराम से 2 बार 3 बार पीछे करके देखिए, 100% समझ में आएगा बुआ। बहुत अच्छा लॉजिक है इसमें, और डायग्राम को समझे बार बार। ठीक, और यदि आपको वीडियो समझने में दिक्कत हो रहा हो तो वीडियो को बार बार पीछे करें, बार बार पीछे करके देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। तो बुआ आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।